नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, देखिए नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, क्योंकि कर्म भाव से दृष्टि कर रहे हैं यहां पर बृहस्पति भी। लेकिन काम का बोझ अधिक रहेगा जब भी शनि लगन में आते हैं। ये यहां पर 2.5 साल रहने वाले हैं, तो 2.5 साल आपके ऊपर वर्कलोड खूब रहेगा, मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी, लेकिन ये बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपको लाभ देती रहेगी। अहंकार से इस समय आपको बचना होगा। देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति के लगन में विस्तार करते हैं ना, गोचर करते हैं शनि ग्रह, तो कई बार व्यक्ति थोड़ा सुस्त हो जाता है, थोड़ा अहंकारी हो जाता है, थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो सामने वाले व्यक्ति के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार कर देता है। तो इस समय में इन चीज़ों का ध्यान रख के चलें कि अहंकारी ना बने। घर की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। देखिए बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह, ये चौथा भाव जो है सुख सुविधाओं का है, जब वहां पर गोचर करता है तो घर की सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं। अगर मान लो परिवार में कुछ एक मानसिक तनाव भी चल रहा था, तो वो भी अब हटेगा। तो यहाँ पर नया मकान, नया वाहन और घर में सुख सुविधाएं आने के अवसर बढ़ जाएंगे। कब? मई के बाद, ठीक है ना। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। सेहत की समस्या आ सकती है, नाभि के नीचे और मुख के जुड़े हुए रोग परेशान कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि राहु यहां से मूव करेंगे। ये भाव जो है हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, और ये छोटे छोटे रोगों को, ठीक है ना। ये जो छठा भाव है, ठीक है ना, छठा भाव और 12वां भाव, यहां पर राहु का आना, यहां पर केतु का आना अच्छा नहीं होता। नाभि से नीचे का भाग जो होता है ये केतु रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर छोटी छोटी बीमारियां, मूत्र से संबंधित रोग, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों के दर्द, ये सब आपको परेशान कर सकते हैं। मुंह से संबंधित रोग, जैसे कि आंखों में तकलीफ आ जाना, ये जो हमारा चेहरा है ना, तो यहाँ पर आंखों में तकलीफ आ जाना, दांतों में तकलीफ आ जाना, ऐसी स्थिति, हेडेक रहना, ऐसी स्थिति बन सकती है। यहाँ पर राहु आए तो व्यक्ति को कई बार ख्याली दुनिया में भी रखते हैं। ऐसे लोग कई बार अपने प्लानिंग तो करते रहते हैं, लेकिन वह कई बार उस प्लानिंग को अचीव नहीं कर पाते। तो इसके भी उपाय मैं आगे दे दूंगा आपको। विद्यार्थी सुस्त रहेंगे, ठीक है ना। तो इस समय में विद्यार्थी सुस्त क्यों रहेंगे? क्योंकि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि शनिदेव जो ज्ञान देते हैं ना, वो किताबी ज्ञान नहीं देते, वो प्रैक्टिकल ज्ञान देते हैं। मान लो रिश्तों के बारे में समझ देनी है, तो ये पहले आपके रिश्ते बिगाड़ेंगे, आप अपने रिश्तों को समझेंगे और बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। ये किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जो किताबी विद्या हासिल कर रहे हैं विद्यार्थी, वह इस समय में अपने आप को सुस्त महसूस करेंगे और विद्या पढ़ने में उनको इस समय आनंद नहीं आएगा। ऐसा समय इनका ये बीत सकता है। ससुराल से इस समय इनको लाभ हो सकता है। तो ससुराल में जिन लोगों की शादी हुई पड़ी है ना, उनको अपने ससुराल से लाभ मिलने की संभावना है। खर्च में बढ़ोतरी होगी। इस समय में खर्चे आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लगन का स्वामी सुख भाव में आ रहा है। सुख भाव में आने का क्या मतलब है? आप अपने सुखों पर धन खर्चना शुरू कर देंगे, तो खर्चे तो इस समय में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, गुरु के कारण नया कर्म, नया व्यवसाय शुरू करने का समय आ जाएगा। अगर आप बहुत समय से कोई प्लानिंग करके बैठे हैं कि नया काम शुरू करना है, तो उसके लिए तैयार रहिए। ये समय अनुकूल आ गया है। गुरु की अमृत दृष्टि, पार्टनरशिप इस समय में बिल्कुल मत करना, नुकसान हो सकता है। बच्चे इस समय शिक्षा को लेकर जिद्दी रहेंगे, तो प्यार से समझाकर चलिएगा। बुजुर्ग लोग अपनी सेहत को लेकर सावधान सतर्क रहें। कोई गंभीर रोग भी सामने खड़ा हो सकता है। कारण ये है कि शनि अगर लाभ दे रहे हैं तो शनि हॉस्पिटलाइजेशन भी दे रहे हैं। तो यह आपके लगन में इस समय विस्तार कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई गंभीर रोग आपको परेशान ना कर दे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब छोटे छोटे उपाय आप 2025 में क्या करके चल सकते हैं जिससे कि आपको लाभ मिले? हनुमान जी को प्रणाम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं, चालीसा कर सकते हैं मंगलवार के दिन, ये बहुत बढ़िया रहेगा। इस साल सामान्य जीवन जीने की कोशिश करें। देखिए सुख सुविधाएं चाहे आ रही हैं, यहाँ पर आपको बृहस्पति दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति इस समय जब तरक्की करता है तो कुछ एक चीज़ें उसकी लोगों को दिखनी शुरू होती हैं, तो कई बार वह बुरी नज़र का भी शिकार हो जाता है, कई बार अहंकारी भी हो जाता है, और कई बार ग्रह चाल ऐसी है कि आपको नज़र भी लगवा देती है, ठीक है ना। तो आपको खुशी मनाने से जितना हो सके परहेज़ करना चाहिए।
कहीं आप दूसरे की नज़र में ना आ जाए। जितना धन संचय अंदर कर लो, चाहे जो चीज़ें मैंने आपको बोली है कुछ समय बाद खरीद लेना, ठीक है ना। तो सामान्य जीवन जिए, जैसे चल रहा था वैसे ही चलने दे। केसर का तिलक बृहस्पतिवार के दिन माथे पे लगाना जारी रखें, इससे काफ़ी लाभ होगा। ससुराल घर मीठा लेकर जाएं, और अगर ससुराल वालों से कोई वैचारिक मतभेद हैं तो ख़त्म कर दें, नहीं तो शायद ससुराल से मिलने वाला लाभ आपका रुक ना जाए, ठीक है ना। कुत्ते की सेवा ज़रूर करें इस समय में, कुत्ते की सेवा करने से भी लाभ होगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बृहस्पति चाहे चौथे भाव में आ रहे हैं, इस समय में चौथे भाव में आकर कई बार माता की सेहत को लेकर या आपके सासू माँ की सेहत को लेकर परेशानी ज़रूर पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपकी माता जी हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। तो यह वीडियो था मीन लगन राशिफल 2025 के बारे में। आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आप इस चैनल पर बहुत लंबे समय से हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।